कि जैसे मांगे कि सर पेपर एक शिफ्ट में, पीसीएस का जो पेपर है जी जी इन्होंने 2 शिफ्ट में कर दिया। और सर 2 शिफ्ट में करने में दिक्कत ये आएगी कि मतलब एक शिफ्ट में जो लड़के बैठेंगे और दूसरे शिफ्ट में, क्योंकि ये पेपर बनाते हैं तो उसके बाद करीब मतलब 20% ये गलतियां करते हैं। मान लीजिए 150 का पेपर बनाएंगे ये, तो उसमें 20% प्रश्न ये खुद ही गलत देते हैं। हाँ, जैसे अभी यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ, हाँ, उसमें उसमें 60 के लगभग प्रश्न 75 क्वेश्चन अब गलत सर हैं। दिक्कत ये है कि मान लीजिए ये 5.5 लाख के अराउंड संख्या जो है पीसीएस का फॉर्म भरी हुई है जी। 2024 का। अब ये कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में सर 75 जिले हैं, ये केवल 30 से 35 जिलों में परीक्षा आयोजित करवा रहे, 40 जिलों में, सॉरी 40 जिलों में। अगर ये यही इसी को बढ़ा के सर 75 जिलों में अगर परीक्षा आयोजित कराएं तो एक दिन में बहुत आसानी से हो सकती है। क्योंकि और इन्होंने फिर अब दूसरी गलती इन्होंने किया है, इन्होंने दोनों, जैसे ये 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे तो दोनों का एक बैलेंस बनाएंगे। अब बैलेंस का जो फार्मूला है वो एकदम घटिया है। हाँ, क्योंकि इसके पहले इन्होंने कुछ संस्थाओं का नाम दिया है, जैसे ये कह रहे हैं कि हम नीट और अन्य भर्ती SSC जैसी परीक्षाओं का कह रहे हैं। सर लेकिन उसमें SSC भयंकर भ्रष्टाचार है। नीट की परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और बहुत बड़े बड़े लोग बैठते हैं उसमें। एक साथ इन्होंने कराया इस बार 30-40 टॉपर एक पेपर में आ गए। ऐसा संभव ही नहीं है, गड़बड़ था। सुप्रीम कोर्ट गया मामला, बाद में उसमें सुधार हुआ, कैंसिल तो नहीं हुआ, व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार हुआ। इनके पास कोई आइडिया नहीं कि जो फार्मूला इन्होंने जारी किया है वही गड़बड़ है, उसका मूल्यांकन एसएससी थ्रो कर रहे हैं। एसएससी में मैथ और लेकर आता है, मैथ की जैसे भाई अब क्वेश्चन का पैटर्न एक सेम कर देंगे, हाँ, बच्चे सेम को हो जीएस जाएगा का तो सर। सेम नहीं हो सकता है। जीएस का सेम बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर, आपसे मतलब प्रश्नों के स्तर में बहुत अंतर होता और है। जिस प्रकार बता दें यूपी पीएससी में लगभग 5,75,000 बच्चों ने आवेदन किया जी, है। सर। आरओ में लगभग 11 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। तो सर अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लगभग 48 लाख बच्चे थे पूरे यूपी में। उसका सेंटर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, राज्य विश्वविद्यालय थे, मतलब सबके जहाँ पे पेपर करवाया गया। जब उतने बच्चों का पेपर संभव है, लगभग 7 लाख से 8 लाख पर डे पेपर दे रहे थे सर बच्चे। यही हम लोग की मांग है, यही बात है। और ये बात बहुत सरल बात है, ये सब वो खुद समझ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है क्यों मन माने। इसके क्योंकि हाँ इसके आड़ में इसे सरकार क्या करना चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके आड़ में सरकार क्या करना चाहती है तो हम लोग को नहीं मालूम सर। पहले जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास है वो भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा है कि यहाँ कापियाँ बदल दी जाती हैं। अभी हाल ही में पीसीएस की परीक्षा संपन्न हुई, उसमें कापियाँ बदल दी गई। और मतलब वो पूरा जो है प्रकरण जबकि खुला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद न्यायालय में चला गया तो खुल गया। ऐसे मतलब छिपे आड़ में ये क्या क्या कर देते हैं, इसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं। और वर्तमान में भी इनकी सीबीआई, इनकी रेपुटेशन एकदम खत्म हो चुकी है। सीबीआई जैसी संस्था इनकी जांच कर रही है, तो इन पे कोई अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ का पेपर आयोजित कराया। बच्चे एक दिन पहले से कह रहे थे पेपर खुलेआम आउट है, ये नहीं माने, ये शाम को नोटिस जारी कर दिए कि परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न हुई। जबकि कुछ दिन बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है बताया, अवगत कराया कि भैया आपकी वो पेपर आउट हुआ है, पेपर हम रद्द करते हैं। जो काम इनको लोक सेवा आयोग को करना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। तो मतलब राजनीतिक रूप से बना दे रहे हैं कि जैसे राजनीतिक तिलक चढ़ाने के लिए एक आदमी अपना श्रेय ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो वैसे हम कहना चाहेंगे कि जैसे जो बच्चे अब लगे हुए हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी से मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं। वो स्वयं अवगत हैं, वो जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार हो रहा था वो स्वयं आ रहे थे इसका विरोध करने। उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर आने नहीं दिया गया, प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया जब वो गोरखपुर के सांसद थे। हाँ, और आज वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, तो वो इसको बात को समझे, छात्रों की पीड़ा को समझे। भैया से मिलते हैं, आपके भाई साहब जैसे जो कह रहे हैं भैया, इससे बातों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, बट मैं एक चीज़ भी ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो आयोग की इस समय वर्तमान समय में जो प्रणाली है और इसका रवैया जो है वो पूरी तरीके से तानाशाही वाला है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा कि आरओ का पेपर फरवरी में लीक हुआ। हाँ, लीक होने के बाद आप सबको पता होगा कि आज तक आयोग ने नोटिस नहीं निकाला। हाँ, नोटिस नहीं दिया। जैसे भाई साहब ने कहा वो मैं उसको करेक्ट करता हूँ। आज तक आयोग ने अपनी तरफ से नोटिस नहीं निकाला कि समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। अगर ट्वीट के माध्यम से अगर योगी जी अगर उस चीज़ को नहीं वो किए होते, नहीं निकाले होते, तो ये अभी तक मानने के लिए राजी नहीं है। और रही बात वर्तमान समय में, ये जो 7-8 तारीख को नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था प्रणाली लागू कर रहे हैं, आप समझिए एक चीज़ को, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जैसे कि अभी यूपी पुलिस में देखा गया, ऑन एवरेज 4.5 से 5.5 लाख के समथिंग पर डे एग्जाम दे रहे थे, 5 लाख से और इसमें लगभग 5.5-6 लाख लोग फॉर्म ही डाले हैं। हाँ, अभी तक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
माननीय आयोग के अध्यक्ष से या तो इनके सदस्यों से कि आज तक कैसे एग्ज़ाम करा रहे थे आप? इससे पहले भी ज़्यादा बच्चे भी आवेदन किए हैं, पिछली बार वैकेंसी में ज़्यादा आवेदन था, एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है। वही मैं कह रहा इस बार क्या प्रॉब्लम? अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई इनको एक शिफ्ट में पेपर कराने पे। और रही बात, अगर आप पहली बात नॉर्मलाइजेशन की प्रणाली लागू कर रहे हो, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, जी मार्च में पेपर था, मार्च से पेपर आप जुलाई कर रहे थे, जुलाई के बाद फिर अक्टूबर बोले आप, अक्टूबर से फिर दिसंबर में, जब 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम था तो अब आपने क्यों नहीं बोला बच्चों से कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू कर रहे हैं ना? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 18 से लेके 23 तक का इनका जो अवधि काल था, इन्होंने स्केलिंग हटाया, ऑप्शनल बच्चों के विरोध पे हटाया, कुछ चीज़ें इनकी अच्छी थी। ऐसा नहीं कह सकते कि हम 18 से लेके 23 तक का जब से पैटर्न चेंज हुआ है काफ़ी चीज़ें सही थी, बट उसके बाद जैसे कि अभी 2024 में देखेंगे बहुत सारे पेपर लीक हुए, जिसमें इनका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, नीट का पेपर, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, मोस्टली वैकेंसी नीट की है। नीट तो ऑल इंडिया लेवल पे है, सारे पेपर लीक हुए, इनके भी पेपर लीक हुए। भाई आप 41 सेंटर में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हाँ, अगर आप पर डिस्ट्रिक्ट में जो है कैसे हमको, मतलब अगर 41 सेंटर में, अगर 41 डिस्ट्रिक्ट में आपने सेंटर बनाया है तो बाकी सेंटर में, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बाकी सेंटर पे या तो डिस्ट्रिक्ट पे वो व्यवस्था नहीं है, मतलब ये है कि फिर आप सरकार के लायक नहीं हो सरकार चलाने के। तो फाइनली में क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जैसे अभी आज बच्चे जुटे हैं, सुबह से हैं हम लोग यहाँ पे आए, देखिए मैं क्या कुछ रिस्पॉन्स आपके चैनल नहीं अभी तक जो है सचिव साहब, उप सचिव सर आए थे, उनका ये कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है हम आपके बेटर फ्यूचर के लिए जो है लागू करना चाहते हैं, बट हमें कुछ नहीं सुनना है इनकी बात, हमें आयोग के अध्यक्ष महोदय से और सचिव महोदय से और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हमारी बस एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था आप पूरी तरीके से समाप्त करिए। आयोग की तानाशाही, पहली बात कि संजय श्रीनेत साहब को जो है इस्तीफा देना चाहिए। इनके शासनकाल में आज तक पीसीएस की कॉपी फाड़ी नहीं गई थी, पीसीएस जे की कॉपी। अभी वर्तमान समय में अभी समझ में आया, जब तक हाईकोर्ट ने फटकार नहीं लगाया तो पता चला कि पीसीएस जे की कॉपी बदली गई, उसके बाद पन्ने भी फाड़े गए। इनको ये समझना चाहिए कि एक साल के काल में इतनी सारी गड़बड़ी हुई, इनको खुद जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई आप? आज अभी कुछ रिस्पांस नहीं आया है इधर से, आयोग से कुछ, आयोग की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है और ये रिस्पांस देना नहीं चाहते। और जिन साथियों को पता नहीं होगा, ये पिछली बार भी यही किए थे। अभी जैसे गुप्त सूचना के तौर पे या तो किसी चैनल के नाम उस आधार पे ये पता चला है कि ये कल ही लखनऊ जा चुके हैं, हाँ, यहाँ पे नहीं है ये। यहाँ पे नहीं। सचिव जी आते हैं, सचिव जी ये कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन आपके लिए लागू किए हैं कि आपका बेटर फ्यूचर अच्छा हो और हम आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। नहीं, ये चीज़ें तो जैसे स्टूडेंट्स तो कभी कहे नहीं, बोले नहीं। एक पेपर आने हैं, एक पेपर में या तो हम पास होंगे या फेल होंगे, है ना, बट आप उस समय जो है असमानता ले आ रहे हो। तो फाइनली क्या कहेंगे सरकार से, संदेश कुछ रहेंगे हमारे चैनल की मेरी तरफ से यही संदेश है, मैं आपकी चैनल से ये कहना चाहता हूँ आयोग के अध्यक्ष को कि सबसे पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था को आप रद्द करिए। हम नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ, जैसे पहले होता था एग्ज़ाम 1 शिफ्ट 1 डे में एग्ज़ाम, वही अभी भी आप कराइए और सारे बच्चे जो है हंसी खुशी से देंगे एग्ज़ाम। यहाँ पर बच्चे जिस प्रकार से डटे हुए हैं, तो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक सूचनाएं पहुँचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।